राधे राधे दोस्तों, आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत किया जाता है। करवा चौथ के व्रत का संबंध करवा माता और गणेश जी से है। साल की गणेश चतुर्थी को गणेश जी का पूजन किया जाता है और कार्तिक मास की चतुर्थी बड़ी होती है, इसीलिए इस दिन करवा चौथ का व्रत होता है। इसीलिए इस दिन करवा माता और गणेश जी की कहानी पढ़ी जाती है। इस व्रत में कथा सुनने का विधान है। सभी लोग अपनी अपनी परंपरा के अनुसार व्रत कथा सुनते हैं। यह व्रत कथा सुनने के बिना अधूरा है। अगर आप भी करवा चौथ का व्रत कर रही हैं तो आज हम आपको जो कथाएं सुनाने जा रहे हैं उनका श्रवण जरूर करें। इस व्रत कथा में साहूकार की बेटी और गणेश जी की कथा प्रमुख है। कुछ लोग धोबिन से जुड़ी कथा भी सुनते हैं। कथा सुनते समय अपने हाथों में चावल रखें और कथा पूरी होने पर इन्हें भगवान को अर्पित कर दें। इसके अलावा कथा सुनाने वालों को दक्षिणा जरूर दें। किसी के कथा दोपहर 12 बजे के बाद पढ़ी जाती है और किसी के शाम को तारों की छांव में कथा पढ़ने का विधान है। इसके अलावा करवा चौथ पर कथा समाप्त होने पर मन में प्रार्थना करें कि माँ, जैसा आपने उसके सुहाग की रक्षा की वैसे ही हमारे भी सुहाग की रक्षा करना। आइए शुरू करते हैं करवा चौथ की धोबिन वाली कहानी। करवा नाम की एक पतिव्रता धोबिन अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के किनारे रहती थी। एक दिन जब पति कपड़े धो रहे थे तब एक मगरमच्छ ने उन्हें अपने दांतों में दबाकर यमलोक ले जाने लगा। पति की पुकार सुनकर करवा वहां पहुंची और मगर को कच्चे धागे से बांधकर यमराज के पास ले गई। करवा ने यमराज से अपने पति की रक्षा करने की गुजारिश की और कहा कि अगर उन्होंने अपने पति को बचाने में मदद नहीं की तो वह उन्हें श्राप दे देगी। करवा के साहस से डरकर यमराज ने मगर को यमलोक भेज दिया और पति को दीर्घायु होने का वरदान दिया। मान्यता है कि तब से कार्तिक कृष्ण की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत रखा जाने लगा। करवा चौथ के व्रत में सुहागिन महिलाएं करवा माता से प्रार्थना करती हैं कि जैसा उन्होंने अपने पति को मृत्यु के मुंह से वापस निकाला था वैसे ही उनके सुहाग की भी रक्षा करें। तो प्रेम से बोलिए करवा माता की जय। आइए पढ़ते हैं साहूकार के 7 बेटों और एक बहन वाली कथा। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत ही प्यार करते थे। साहूकारनी के साथ उसकी बहुओं और बेटी ने चौथ का व्रत रखा था। चौथ का व्रत में चांद देखकर ही व्रत खोलते हैं। रात को जब साहूकार के लड़के ने भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन करने के लिए कहा। इस पर बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का व्रत है और वह खाना चंद्रमा को अर्घ देकर ही खोल सकती है और कुछ खा सकती है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं गई और वह दूर पेड़ पर एक दीप जलाकर छलनी की ओट में रख देता है। दूर से बहन को दिखाता है कि छलनी की ओट में रखा दीपक चांद की तरह लगता है। ऐसे में वो ऐसा लगता है जैसे चतुर्थी का चांद हो। बहन ने अपनी भाभीियों से भी कहा कि चंद्रमा निकल आया है, व्रत खोल लो, लेकिन भाभीियों ने उसकी बात नहीं मानी और व्रत नहीं खोला। बहन को अपने भाइयों की चतुराई समझ में नहीं आई और उसे देखकर करवा उसे अर्घ देकर खाने का निवाला खा लिया। जैसे ही वह पहला टुकड़ा तोड़ा उसने उसमें छींक मारी। दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकला। तीसरा टुकड़ा मुंह में डालती है तभी उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बेहद दुखी हो जाती है। उसकी भाभियां उसे सच्चाई बताती हैं कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ है। व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण माता उससे नाराज हो गई है। इस पर वह निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करेगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। शोकातुर होकर वह अपने पति के शव को लेकर 1 वर्ष तक बैठी रही और उसके ऊपर उगने वाली घास को इकट्ठा करती रही। उसने पूरे साल की चतुर्थी को व्रत किया और अगले साल कार्तिक कृष्ण चतुर्थी फिर से आने पर उसने पूरे विधि विधान से करवा चौथ का व्रत किया। शाम को सुहागिनों से अनुरोध करती है कि यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो। जिसके फलस्वरूप करवा माता और गणेश जी के आशीर्वाद से उसका पति पुनः जीवित हो गया। जैसे गणपति और करवा माता ने उसकी सुनी वैसे सभी की सुने, सभी को अमर सुहाग दे। तो प्रेम से बोलिए करवा माता और गणेश जी भगवान की जय। आइए सुनते हैं करवा चौथ से जुड़ी एक और पौराणिक कथा। पौराणिक काल की कथा अनुसार पतिव्रता सती सावित्री के पति सत्यवान को लेने जब यमराज धरती पर आए तो सत्यवान की पत्नी ने यमराज से अपने पति के प्राण वापस मांगने की प्रार्थना की। उसने यमराज से कहा कि वह उसके सुहाग को वापस लौटा दे, मगर यमराज ने उसकी बात नहीं मानी। इस पर सावित्री अन्न जल त्याग कर अपने पति के मृत शरीर के पास बैठकर विलाप करने लगी।
काफी समय तक सावित्री के हठ को देखकर यमराज को उस पर दया आ गई। यमराज ने उससे वर मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने कई बच्चों की मां बनने का वर मांगा। सावित्री पतिव्रता नारी थी और अपने पति के अलावा किसी अन्य के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। तो यमराज को भी उसके आगे सिर झुकाना पड़ा और सत्यवान को जीवित कर दिया। तभी से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए महिलाएं सावित्री का अनुसरण करते हुए निर्जला व्रत करती हैं। आइए सुनते हैं विघ्नहर्ता गणेश जी की कथा। इस दिन आपको गणेश जी की कथा जरूर सुननी चाहिए क्योंकि उनको विघ्नहर्ता कहा गया है। आइए सुनते हैं गणेश जी की अंधी बुढ़िया माई वाली कहानी। एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक लड़का और एक बहू थे। वह बहुत ही गरीब थी। वह अंधी बुढ़िया माई नित्य प्रतिदिन गणेश जी की पूजा और चौथ का व्रत करती थी। माई की पूजा से प्रसन्न होकर एक दिन गणेश जी भगवान ने उसे दर्शन दिए और बोले कि बुढ़िया माई तू रोज निस्वार्थ भाव से मेरी पूजा करती है तो तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया माई बोली, हे विघ्नहर्ता गणेश जी भगवान, मुझे तो कुछ मांगना नहीं आता, सो मैं क्या मांगू। तब गणेश जी भगवान बोले कि माई मैं कल आऊँगा, तू अपने बेटे बहू से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे और बहू से पूछा तो बेटा बोला कि माँ तू धन मांग ले। बहू ने कहा कि माँ तू पोता मांग ले। बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कह रहे हैं, अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसिन से पूछा तो पड़ोसिन ने कहा कि बुढ़िया माई तेरी थोड़ी सी जिंदगी बची है, तू धन मांगे और तो क्यों पोता मांगे। तू तो केवल अपने आंखों की रोशनी मांग ले जिससे तेरा जीवन सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया माई ने बेटे बहू तथा पड़ोसिन की बात सुनकर घर में जाकर सोचा जिससे बहू बेटा भी खुश हो जाए और मेरा भी भला हो जाए, ऐसा कुछ मांग लूंगी। जब दूसरे दिन गणेश जी भगवान आए और बोले बुढ़िया माई कुछ मांग ले। गणेश जी भगवान के वचन सुनकर बुढ़िया माई बोली, हे विघ्नहर्ता अन्न दे, धन दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, दीदा गोडा देवे, सोने के कटोरे में दूध पीते हुए पोते को देखूं, अमर सुहाग दे और समस्त परिवार को सुख देखूं, आपके श्री चरणों में मेरा स्थान दो। बुढ़िया की ये बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ तूने तो मुझे ठग लिया और कहती है कि मुझे कुछ मांगना नहीं आता, जो कुछ तूने मांग लिया है वह तुझे मिलेगा। यह कहकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी भगवान, जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना, वैसा ही सबको देना, सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए करवा माता और गणेश भगवान की जय। आइए करते हैं गणेश जी की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूसे की सवारी, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, अंधन को आँख देते कोडिन को काया, भाजन को पुत्र देत निर्धन को माया, सूर श्याम शरणाए सफल कीजे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, दीनन की लाज रखो सुबह सुते कारी, कामना को पूर्ण करो जय बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय।